हेलो एवरीवन, चलिए स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। काफ़ी लर्निंग वीडियो ये होने वाला है। बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, बहुत ऐसा इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए। सिंपल सा समझते हैं कि फॉरेक्स में हम लोग काफ़ी लोग होते हैं जो इंडियन मार्केट से फॉरेक्स में शिफ्ट होते हैं। तो उसका लॉजिक ये है क्योंकि इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे ऑप्शंस में काम होता है और यहाँ फॉरेक्स में आपका जो भी है ये स्पॉट पे काम होता है। यहाँ पे लेवरेज भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई थीटा डिग के या कैसा भी प्रीमियम का यहाँ झोल नहीं होता है। यहाँ पे आराम से आप लॉन्ग शॉर्ट करके अपना दिन का काफ़ी अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है खासकर बिगिनर्स को कि मतलब कुछ ऐसा मिल जाए कि मतलब हेल्प हो जाए कि समझ में नहीं आता कि वो लोग को देखना क्या है, समझ में ये भी नहीं आता कि कहाँ से बाई करना है, कहाँ से सेल करना है। तो उसी पे ये एक डेडिकेटेड वीडियो है जो कि बिगिनर्स के लिए होने वाला है और आप मतलब आप अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट देने वाला है ये आपको वीडियो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले। तो चलिए समझते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन-कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो पहला हम लोग का जो टॉपिक होगा, वो होगा आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। फर्स्ट आपका होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेकंड आपका होगा फिबोनाची टूल, फिब जिसे हम लोग बोलते हैं और थर्ड आपका होगा ईएमए। ये इंडिकेटर होगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है? ये 3 टॉपिक है, इसके बारे में पहले समझते हैं। फर्स्ट है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। काफ़ी लोग आते हैं मार्केट में, वो लोग को पता ही नहीं रहता है कि मतलब सपोर्ट कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है या जो भी है प्रॉब्लम आता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, तो सबसे पहले आपको 5 मिनट से 15 मिनट पे आपको शिफ्ट हो जाना है। टाइम फ्रेम ये आ गया, गोल्ड का ये चार्ट है। ज़्यादा नहीं, जितना सिंपल वे में होगा उतना सिंपल वे में मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो पहले तो समझते हैं, अगर इसको भी हटा देते हैं, तो यहाँ पे अगर मार्केट है, ये मार्केट है, अभी कुछ बना नहीं है। यहाँ पे आप आते हो, मान के चलो मॉर्निंग में आते हो, कुछ इस टाइप का 2-3 कैंडल बना है, यहाँ से आपको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले तो अगर आते हो तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक सपोर्ट निकालोगे और एक रेजिस्टेंस निकालोगे। तो इसका रेजिस्टेंस आपका ये है और अगर आप इसका सपोर्ट देखते हो, देखो एकदम नैरो प्राइस में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेंडिंग में नहीं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, एकदम नैरो जहाँ पे एकदम साइडवेज होता है उसमें समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक है, अब सीधा 5 मिनट में हम लोग शिफ्ट करेंगे। अगर 5 मिनट पे शिफ्ट करते हो, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। आपको सबको पता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बाइंग का ट्रेड लेते हैं और सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन का हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे फुल एकदम साइडवेज है मार्केट, यहाँ पे फुल साइडवेज है। जब अगर रेजिस्टेंस पे रेजिस्ट ये कर रहा है और सपोर्ट पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो सिंपल सी बात है, तो आप कम से कम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो ट्रेड ले सकते हो ना। अगर मतलब रेजिस्टेंस पे अगर जा रहा है तो वहां से आप सेल कर दो और सपोर्ट पे आ रहा है तो वहां से बाई कर लो। इतना समझ में आ गया, एकदम नैरो में समझा लो। अगर यही ट्रेंडिंग होगा तो वहां पे आपके लिए और आसान हो जाएगा। जैसे मान के चलो 5 मिनट का यहाँ पे कैंडल है, ये सीधा अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ये इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट आपका ये है, जहाँ से प्राइस का मोमेंटम आया। तो आपको पता है कि अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो वो जो भी इसका नियरेस्ट सपोर्ट है उस पे आ जाता है। अगर आप कैंडल देख रहे हो, ये काफी अच्छा एक वॉल्यूम कैंडल इसका ब्रेक किया। ठीक है, वॉल्यूम कैंडल ब्रेक किया, आप यहाँ पे ट्रेड मार दिया, शॉर्ट का पोजीशन आप यहाँ पे ओपन कर दिए, इसी कैंडल का हाई और इसका 1:2। देखो एग्जैक्ट ये अपना 1:2 दे चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये नियरेस्ट सपोर्ट पे आ गया। अब नियरेस्ट सपोर्ट पे आ गया, आपको पता है कि ये एक साइडवेज जोन में है। साइडवेज जोन को एक जोन ब्रेक किया सेकंड जोन पे आके, बट सेकंड जोन को ये ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक करने के बावजूद सीधा एक एक एनगल्फ कैंडल, इसको कभी भी कोई भी कैंडल को अगर उससे बड़ा कोई अपोजिट कैंडल बनता है उसी को एनगल्फिंग बोलते हैं। एनगल्फ कर लिया ये इस कैंडल को, तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी आप ट्रेड मार सकते हो। देखो वो एकदम साइडवेज में बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम आपका जो भी मार्केट होता है वो साइडवेज ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ट्रेड मार सकते हो। यहाँ से कैंडल का लो स्टॉप लॉस यहाँ कम से कम 1:2 तो आप देख सकते हो, और नहीं तो 1:1 पे आप स्कैल्प कर सकते हो। तो ये प्रॉपर ये दे देता है। ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड किया जाता है। जैसे जैसे अगर आप स्विंग के लिए जाते हो तो आपका टाइम फ्रेम बड़ा होते जाएगा, 5 से 15 हो सकता है, 15 से 1 घंटा हो सकता है, तो वैसे आपका एक्यूरेसी आपका बनते जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। और दूसरा होता है आपका फिबोनाची। फिबोनाची में बहुत लोग को प्रॉब्लम आता है कि फिबोनाची को टूल्स को यूज कैसे करते हैं। देखो टॉपिक वाइज हर चीज को क्लियर कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो में सारा चीज आपका कवर हो जाएगा। तो देखो फिबोनाची का सेकंड जो आपका टॉपिक है, फिबोनाची फिबोनाची को आपको ले लेना है। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसमें कोई भी इसका जो टूल्स है इसमें कोई भी लेवल्स को छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपल सी बात समझना कि कभी भी एक मोमेंटम दे, एक मोमेंटम दे, कभी भी अगर प्राइस आप मान के चलो कि अप ट्रेंड में है,
ये अप ट्रेंड में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो बीच में तो कहीं पे भी आप एंट्री नहीं बना लोगे। तो एक रिट्रेसमेंट का तो वेट करोगे ना, एक रिट्रेसमेंट का वेट करोगे, फिर उसके बाद वो मोमेंटम देगा। ठीक है? ये सबका डिटेल वीडियो आएगा, बट ये एक शॉर्ट में वीडियो है, उस पे आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक ना? तो एक जब रिट्रेसमेंट का जब वेट हम लोग करते हैं, उसी को मतलब फिबोनाची के लेवल से हम लोग ड्रॉ करते हैं कि कहाँ तक वो प्राइस आ सकता है। जैसे मान के चलो, यहाँ पे देखो 5 मिनट पे ये सपोर्ट को मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये सीधा मोमेंटम देना स्टार्ट किया। ठीक है? कभी भी रनिंग ट्रेन में आपको चढ़ना नहीं है, मतलब रनिंग कभी भी आपका जो भी प्राइस बने उसमें आपको एंट्री बनाना नहीं है। तो हमेशा कभी भी अप ट्रेंड है तो स्विंग लो टू स्विंग हाई, स्विंग लो टू स्विंग हाई, और हमेशा आपको वेट करना है कहाँ का, 0.5 और 0.6 का लेवल। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे बना तो ये 0.5 और 0.6 आया, देखो आया, नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, तो ये जो इसका हायर स्विंग है ये फेल हो चुका है, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, थोड़ा और बनने दो, एक और स्विंग यहाँ पे बना, इसको यहाँ तक लेके जाते हैं। अब देखो सीधा प्राइस यहाँ से गिरते गिरते आया, गिरते गिरते आया, एकदम 0.6 लेवल पे आके एक बुलिश कैंडल बनाया। मतलब इसका जो भी मोमेंटम था ये हो चुका है, ये रिट्रेसमेंट लिया, अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से ये निकलेगा। तो चुपचाप ये दोनों आप लेवल को कहीं आप याद कर लो कि 0.5 और 0.6 पे ही ट्रेड करना है। ठीक है? जब ये दोनों लेवल पे आए आप यहाँ से ट्रेड मार सकते हो, तो फिबोनाची में भी आपका ट्रेड हो जाता है। 1:2 आपका प्रॉपर ये वर्क करता है। चुपचाप यहाँ पे 1:2 के लिए आप देख सकते हो, एकदम छोटा सा एसएल के लिए। वैसे तो इसका टारगेट हाई तक होता है, लेकिन अब 1:2 के लिए आप देख सकते हो। देखो 1 गो में ये कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ फिबोनाची का। और सेम वही है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो स्विंग हाई टू स्विंग लो। ठीक है, ये आपका फिबोनाची कंप्लीट हो गया। अब सबसे बेस्ट आपको मैं ईएमए बताने वाला हूँ। ईएमए के लिए सबसे पहले आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओ और ईएमए टाइप करो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। दो सिलेक्ट कर लो, एक को डिफॉल्ट पे 9 ही रखना और दूसरे को आप यहाँ पे 20 कर देना, 20। ठीक है, और इसका हो सके तो स्टाइल को थोड़ा चेंज कर लेना, ब्लैक कर लेना। ठीक है, देखो तीनों चीज को जब मिलाओगे ना तो सेटअप आपका काफी एक्यूरेट बनेगा, याद रखना हमेशा। ठीक है, देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिबोनाची में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जब आपका ट्रेंडिंग मार्केट हो, ट्रेंडिंग मार्केट में आपका ईएमए काफी अच्छा काम करता है। ठीक है, जब ट्रेंडिंग मार्केट हो, एकदम आपको कहीं पे भी पुल बैक नहीं दे रहा है, तो हमेशा एक जब मोमेंटम इसको फुल क्रिएट करना रहता है ना, तो बीच में एक पुल बैक देता है, पुल बैक देता है। तो ईएमए पे हमेशा याद रखना कि जब भी पुल बैक मिले, ट्रेंडिंग में नहीं, हमेशा कम से कम रेड कैंडल बन जाए 2-3 कैंडल पे, ईएमए पे ट्रेड करने लगे, मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद, तब आप वहां पे एंट्री बना सकते हो कि मतलब कि हाँ। बट कैंडल का भी आपको ख्याल रखना है कि कैसा कैंडल बन रहा है और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो यहाँ से मोमेंटम दिया, डाउन आया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, मतलब 5-6 यहाँ पे रेड बनने के बाद भी एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेड मार सकते हो, एकदम 1:1 के लिए ही टारगेट होता है 5 मिनट पे, ज्यादा का आप देख नहीं सकते हो। अगर बाई चांस कभी चल गया तो वो चला गया। अगर आप यहाँ पे देखते हो, देखो एक ही कैंडल में आपको स्कैल्प करना पड़ेगा। देखो एकदम एग्जैक्ट 1:1 का ये आरआर आपका दिया। ठीक है, फिर वेट कर लो, वैसे भी पता है कि ये अब ट्रेंडिंग है तो ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। फिर आपका बुलिश यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, मतलब एक आपका कैंडल बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे भी आप ट्रेड मार सकते हो। यहाँ पे भी आप नीचे का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लिया ही नहीं, ये सीधा दम 1 गो में ये चलते चला गया। बट आपका टारगेट 1:1 और 1:2 होगा। ये दो ये में काफी आपका इंपॉर्टेंट है बिगनर के लिए। एकदम शॉर्ट में हर एक चीज को समझाऊं, क्योंकि ज्यादा समझाने लगूंगा तो मतलब ज्यादा आपका लेंथ हो जाएगा वीडियो का। आई होप आप 3 टॉपिक आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको ट्रेड करना है और तीनों को कैसे मर्ज करना है। ठीक है, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और डेली आप लाइव ज्वाइन हो सकते हो, डेली 5 बजे से लाइव आता हूँ। ठीक है, चलो बाय।